हेलो एंड वेलकम टू आर सिनेप्लेक्स। आज हम आपको दो ऐसे सुपरस्टार की जिंदगी के बारे में वो राज बताने वाले हैं जिनकी सफलता के पीछे किस्मत और मेहनत से ज्यादा बड़ा हाथ एक बंगले का रहा है। जी हाँ, वो बंगला जो भूत बंगला कहलाता था, जिस बंगले के आगे से निकलने में लोग दिन में भी घबराते थे। कैसे उस भूत बंगले ने बॉलीवुड को दो सुपरस्टार दिए जिनकी फिल्में देखने के लिए दर्शक घंटों लाइन में खड़े होकर टिकट लेने का इंतजार करते थे। वो दो एक्टर थे, राजेश खन्ना साहब और राजेंद्र कुमार साहब। इत्तेफाक देखिए, इन दोनों का ही नाम आर वर्ड से शुरू होता है और दोनों की किस्मत भी एक ही बंगले से जुड़ी होती है। हम अक्सर कहते हैं कि कामयाबी के पीछे मेहनत और किस्मत दोनों का हाथ होना बहुत जरूरी है, मगर राजेश खन्ना साहब और राजेंद्र कुमार साहब, इन दोनों की सफलता के पीछे मेहनत और किस्मत के साथ साथ एक बड़े से बंगले का बड़ा सा हाथ है। खुद ये दोनों स्टार्स भी इसी बात को मानते थे कि जब से वो बंगला उनकी जिंदगी में आया, तभी से उनकी किस्मत उन्हें सक्सेस की ऊंचाइयों पे पहुंचाने लगी। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम भूतिए बंगले की और स्टार्स को सफल बनाने की रियल स्टोरी आपको बताएं, सबसे पहले आप हमारे चैनल आर सिनेप्लेक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिखने वाले घंटे वाले आइकन को भी जरूर दबाइए। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है। मुंबई के बांद्रा के काटर रोड पर 50 और 60 के दशक में तमाम बंगले हुआ करते थे। समंदर के ठीक सामने बसे इस इलाके में बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज अपना घर बसाना चाहते थे। इसी काटर रोड पर उस दौर के मशहूर संगीतकार नौशाद साहब का भी बंगला था और उनके बंगले से सटा एक और 2 मंजिला बंगला था जो लंबे वक्त से खंडहर की हालत में था। जहां एक तरफ काटर रोड पर प्रॉपर्टीज की हाई डिमांड होती थी, तो वहीं कोई इस बंगले को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। और तो और लोग तो इस बंगले के आगे से भी गुजरते वक्त इस बंगले को देखना मुनासिब नहीं समझते थे, क्योंकि ये बंगला भूत बंगला कहलाता था। इस बंगले का मालिक इसे सस्ते दाम पे बेचने को तैयार था, मगर कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जो चीज लिखी है वो उसे ही मिलके रहती है। ऐसा ही कुछ हुआ इस बंगले के साथ भी। राजेंद्र कुमार साहब उन दिनों एक घर की तलाश कर रहे थे, मगर उनके मन मुताबिक उन्हें कोई भी घर पसंद नहीं आता था। ऐसे में जब उन्हें पता चला कि काटर रोड पर कम दाम वाला एक सी फेसिंग बंगला मिल रहा है, तो उन्होंने उसे फौरन खरीदने का मन बना लिया। राजेंद्र कुमार साहब सीधे बी.आर. चोपड़ा जी के पास गए और कहा कि वो उनकी 3 फिल्में करना चाहते हैं, जिसमें से एक का नाम कानून था, लेकिन शर्त ये रखी कि उन्हें तीनों फिल्मों की फीस एडवांस में चाहिए। बी.आर. चोपड़ा साहब राजी हो गए और फिल्म की पूरी फीस उन्होंने एडवांस में दे दी, जिसके बाद राजेंद्र कुमार साहब ने इस भूत बंगले को 60,000 रुपए में खरीद लिया। बंगला तो राजेंद्र कुमार साहब ने खरीद लिया, लेकिन कहीं न कहीं वो इसके हॉरर वाली बात से बहुत डरे हुए थे। उन्होंने एक्टर मनोज कुमार की सलाह पर बंगले में पूजा पाठ कराया और बंगले का नाम रखा डिम्पल। दरअसल डिम्पल राजेंद्र कुमार साहब की बेटी का नाम था, जिसके नाम पर बंगले का नाम रखा गया और इसी भूतिए बंगले ने राजेंद्र कुमार साहब की किस्मत बदल दी। इस बंगले में रहने के बाद जब राजेंद्र कुमार की फिल्में थिएटर में लगती थीं, तो उनकी फिल्में 25 हफ्ते तक थिएटर से नहीं उतरती थी और इसी वजह से उन्हें जुबली कुमार का नाम भी दिया गया। कि जान चली जाए जिया नहीं जाए। राजेंद्र कुमार साहब ने छप्पर फाड़ के पैसा कमाया। राजेंद्र कुमार साहब के बाद अब बारी थी राजेश खन्ना साहब की किस्मत के चमकने की। जैसे हर एक्टर के करियर के खत्म होने का एक वक्त होता है, तो वो वक्त राजेंद्र कुमार साहब के करियर में भी आ गया। उम्र की वजह से राजेंद्र साहब को हीरो के रोल के बजाय अब साइड रोल मिलने शुरू हो चुके थे, जिसके बाद उन्हें फाइनेंशियली कई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई और इसी वजह से उन्होंने ना चाहते हुए भी उस बंगले को बेचने का मन बना लिया। जिस वक्त राजेंद्र कुमार का करियर ढलान पे था, उस वक्त राजेश खन्ना साहब एक चमकते हुए सितारे बनकर उभरे। जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। उस वक्त हर कहीं ये खबर फैल गई थी कि राजेंद्र कुमार अपने बंगले को बेचने चाहते हैं। ऐसे में राजेश खन्ना साहब ने भी अपनी किस्मत से बंगले को जोड़ने की सोची
और राजेंद्र साहब से बंगले की खरीदने की बात कर ली। उस वक्त काका का करियर भी कुछ खास नहीं चल रहा था, लेकिन 6 लाख रुपए की कीमत का बंगला खरीदने के लिए राजेश साहब को फौरन पैसों की जरूरत थी। ऐसे में राजेश खन्ना ने प्रोड्यूसर MM चिन्नप्पा की फिल्म हाथी मेरे साथी साइन कर ली और 9 लाख रुपए फीस ली, जिसमें से 5 लाख रुपए एडवांस में देकर राजेश खन्ना ने बंगले को अपने नाम कर लिया। हालांकि बाकी बची हुई रकम राजेश साहब ने किश्तों में चुकाई थी। जैसे ही इस बंगले में राजेश खन्ना साहब रहने आए तो इस भूत बंगले ने उन्हें भी सफलता का स्वाद चखाया और राजेश खन्ना साहब ने एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में दी। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है। ये बंगला राजेश खन्ना साहब ने अपनी पत्नी डिम्पल कपाड़िया को गिफ्ट किया था। इसी बंगले में राजेश खन्ना की दोनों बेटियां ट्विंकल और रिंकी खन्ना का जन्म हुआ। साल 2012 में राजेश खन्ना साहब की मौत के बाद उनके परिवार ने इस बंगले को 90 करोड़ में एक बिजनेसमैन किरण शेट्टी को बेच दिया और अब इस बंगले की जगह 4 मंजिला बिल्डिंग रेडी हो चुकी है। वैसे इन दोनों स्टार्स के अलावा कई और स्टार्स हैं जिनकी किस्मत का ताला उनके घर ने खोला है। इनमें से एक है अमिताभ बच्चन साहब और दूसरे शाहरुख खान। अगर आप इन दोनों के घरों के बारे में जानना चाहते हैं वो राज, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि हम एक वीडियो लेके आपके सामने जरूर आएंगे। फिलहाल हमारे इस भूत बंगले के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, याद है ना आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन यानी घंटे वाले आइकन को भी जरूर दबाना है। आप हमारे चैनल RR सिनेप्लेक्स की बाकी वीडियोस को भी जरूर देखिए।